अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में अहमद नदीम कासमी की पोएम द फीड को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही मॉरलाइजिंग और सबक आमोज सी पोएम है। इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि एक चिड़िया है जो कि अपनी चोंच के अंदर एक दाना लेके आई है और उसके सामने 10 बच्चे खड़े हैं। अब वो माँ जो है वो बड़ी परेशान है कि मैं किस बच्चे के चोंच के साथ चोंच मिला के इसकी भूख को मिटाऊं। तो एक तरफ आप ये देखें, ये असल में जो चिड़िया है ये असल में गरीब लोग हैं। तो ये उन्हीं की कहानी को बयान किया जा रहा है इस पोएम में। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, अपनी चोंच में बाजरे का एक दाना लेकर द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, माँ आई है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। मिलेट का मतलब होता है बाजरा और बीक का मतलब होता है चोंच। मदर स्पैरो माँ आई है खाना खिलाने के लिए। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, उसके बच्चे जो हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं। टाइनी नन्हे हैं, स्मॉल छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टू दे आर बिग, सर से लेकर पाँव तक वो ऐसा लगता है बस उनकी जिस्म में है ही बस चोंच, यानी उनकी सिर्फ चोंच है और उनका जिस्म तो है ही नहीं। व्हेन दे क्राई, और जब वो रोते हैं। 1 grain टू बी फेड टू द 10 young one, एक दाना है और अब खिलाना किसको है? 10 बच्चों को। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, किसको माँ जो है वो अब खाना खिलाए? किसकी कंजॉइनिंग बीक विद बीक, किस बच्चे के साथ वो अपनी चोंच को मिलाए? विद होम शुड शी सॉलिस, किसके साथ किसकी भूख को वो मिटाए, किसको वो सुकून मुहैया करे। अब यहाँ देखें एक माँ जो है वो कितनी मायूस खड़ी है कि मेरे सामने 10 बच्चे हैं, मेरे पास सिर्फ एक दाना है, मैं किसकी भूख को मिटाऊँ। असल में ये गरीब लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस मदर स्पैरो के ज़रिए। और 10 चिल्ड्रन, ओ माय गॉड, आप सिर्फ ये देखें कि एक गरीब के बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन भी यहाँ पर एक थीम हमें मिलता है कि जो गरीब के बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक मज़दूर है, वो 600-700 रुपये मज़दूरी लेके आया है, उसके 8-9 बच्चे हैं। जब वो अंदर दाखिल होगा, एक बच्चा कहेगा मुझे टॉफ़ीज़ ला दो, एक कहेगा मैंने चप्पल लेने, एक कहेगा मैंने नया सूट लेना, एक कहना मैंने गेंद लेनी है। उसके पास थोड़े से पैसे हैं, उसने खाने के लिए भी अरेंजमेंट करनी है उस मज़दूर ने। तो वो ये कितनी परेशानी बन जाएगी उस मज़दूर के लिए। तो यही परेशानी असल में दिखाई गई है इसी मदर स्पैरो के ज़रिए, इसी माँ चिड़िया जो है इसके ज़रिए। अब आगे एक सवाल करेंगे अहमद नदीम कासमी सारे साइंसदानों से, साइंटिस्ट से। फिशरिंग द एटम, एटम के अंदर सुराख करके। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन, कि आपने इंसानों को ऊंची आवाज़ में रुलाया है। असल में यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है एट नागासाकी और हिरोशिमा शहरों का, कि वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे। एटम के अंदर सुराख करके यूरेनियम बॉम्ब गिराया गया, हाइड्रोजन बॉम्ब गिराए गए, कि तुमने इंसानों को रुलाया तो है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, एक दाने को तोड़कर। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट, कि आपने इस दुनिया में चलना तो सीख लिया है। यानी एक गंदम का दाना होता है, हम उसको पीसते हैं, उसी में से आटा निकलता है, आटे से हम रोटी खाते हैं, हमारे अंदर ताकत आती है और फिर हम ज़मीन पर चलते हैं। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन? अब वो सवाल कर रहे हैं सारे साइंसदानों से, सारे साइंटिस्ट से, दुनिया जहान में जो नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट गुज़रे हैं, मैथमेटिशियन, ये जो केमिस्ट गुज़रे हैं, इनसे वो सवाल कर रहा है। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या आप इस छोटे से दाने को तोड़ सकते हैं? 1 grain टू बी फेड टू द 10 young ones, ताकि एक दाना, ये जो माँ है, ये जो चिड़िया माँ खड़ी है, अपने 10 बच्चों को खिला सके। वो चैलेंज कर रहे हैं, आखिरी लाइन में वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या तुम इस दाने को तोड़ सकते हो ताकि ये चिड़िया अपने बच्चों को खिला सके। चलें अब हम समरी कर लेते हैं इस पोएम की। माँ जो है चिड़िया, उसके पास सिर्फ एक दाना है बाजरे का, उसके बच्चे 10 हैं। माँ जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है। माँ
اصل میں غریب لوگوں کو یہاں پر نمائندگی کر رہی ہے، ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ پوئٹ چیلنج کرتا ہے سائنٹسٹ کو کہ تم نے ایٹم بم کو توڑ دیا، لوگوں کو رلایا، کیا تم اس دانے کو توڑ سکتے ہو تاکہ ماں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے؟